हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का भूगोल पढ़ेंगे। भारत संसाधन एवं विकास। तो आज हम लोग पहला पाठ देखेंगे। पहला पाठ का नाम है संसाधन। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जितने भी वस्तु या पदार्थ है जिसका हम उपयोग करते हैं वो संसाधन है। अगला देखते हैं प्रश्न ख नंबर, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। अर्थात ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त ना हो, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु, ठीक है, ये कभी समाप्त नहीं होंगे, तो ये सब अक्षयशील संसाधन हैं। अगला है प्रश्न नंबर ग, जीवाश्मीय ईंधन अनवीनकरणीय संसाधन क्यों है? इसका उत्तर है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीनकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवाश्मीय ईंधन भी एक ऐसी ही संसाधन है जिसे पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण से अनवीनकरणीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे संसाधन जो कभी मतलब कि जैसे एक बार उसे प्राप्त कर लेने के बाद उसे बार बार उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार इसे कहते हैं अनवीनकरणीय। इसी प्रकार है जीवाश्मीय ईंधन, ये भी ऐसा ही कुछ है। इसे पुनः प्राप्त करने के बाद फिर हजारों वर्ष लग जाते हैं इसे प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इसको अनवीनकरणीय ईंधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर घ, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनका लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यहाँ पे है भावी पीढ़ी, ठीक है, यानी कि जो वर्तमान में पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है इसका लाभ उठा सके। ठीक है, ऐसे विकास को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। प्रश्न अगला नंबर है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय, पहला है मृदा का संरक्षण। ठीक है, मृदा का संरक्षण देखते हैं। मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेमी तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए, जिससे वायु वेग का प्रभाव न पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पशुचारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला है वृक्षों का संरक्षण। ठीक है, वृक्षों का संरक्षण। औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ, ठीक है, यानी कि हानि हुआ है। अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। अगला है खनिज संरक्षण। खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए।
दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए, जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। अगला है जल संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है बचाव, ठीक है, कि कैसे उसको हम लोग बचा सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, ठीक है। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है, अर्थात जल के बचाव जीवन का बचाव है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जल ही जीवन है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल का उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिकिल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में के सही जोड़े बनाइए, ठीक है। तो चलिए सही जोड़े बनाते हैं। देखिए, कोयला इसको मिला देंगे जीवाश्मीय ईंधन में, ठीक है, जीवाश्मीय संसाधन में। सौर प्रकाश इसको मिला देंगे अक्षयशील संसाधन में, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। अगला है वन, इसको मिला देंगे मानव पूर्ति संसाधन, ठीक है। इससे मानव अपनी पूर्ति करता है इच्छाओं को, जैसे कि बेड बनाना, फर्नीचर बनाना इत्यादि ऐसे सब। अगला है तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें क नंबर प्रश्न है पुल एक संसाधन है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे मानव निर्मित, ठीक है। पुल को किसने बनाया था? मानव ने, इसीलिए इसे मानव निर्मित कहते हैं। अगला है उपजाऊ भूमि संसाधन है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे प्राकृतिक, क्योंकि जो उपजाऊ भूमि है वो प्राकृतिक संसाधन है। ग नंबर है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे संसाधन संरक्षण। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।